अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल डिलीवरेबल के बारे में देखेंगे जिसका नेम है सिमुलेटिंग अ डबल स्पेंडिंग अटैक इन ब्लॉकचेन। वैसे तो हमने काफ़ी वीडियोस आपको दी हैं क्योंकि आपके पास एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें हमने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन किया था और उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट जब ब्लॉकचेन के थे वो सारे के सारे समझाए थे। और इसके बाद जितने भी वीडियोस बन सकती थी प्रोटोटाइप में रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर आपकी जो मोस्टली रिक्वायरमेंट थी कोडिंग के लिहाज से वो सारी की सारी फुलफिल हो गई थी। आपकी जो रिक्वायरमेंट कोडिंग के लिहाज से थी वो ये थी। पांचवी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें जस्ट आपको एक रिपोर्ट बना के पेश करनी थी कि आपने जब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को या डिफरेंट अटैक सिनेरियोज़ को रखा था तो आपके पास क्या रिजल्ट आए थे। ठीक है, और आपको एक रिपोर्ट बनानी थी कि आप डबल स्पेंडिंग की इस मतलब अटैक को किस तरीके से मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन वगैरह किस तरीके से आपके फोर्क को रेजोल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आपने वो प्लेलिस्ट देखनी है जो हमने आपको दी हुई है। वो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आपके पास अच्छे लेक्चर्स हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, जैसे कि ब्लॉकचेन होती क्या है, ब्लॉकचेन के ऊपर डबल स्पेंडिंग क्या होता है, वो सारा हमने आप लोगों को उसमें बताया था। फिर आपने प्रोटोटाइप की वीडियोस देखनी है सारी की सारी, चाहे वो किसी बच्चे के प्रोजेक्ट की भी हो, आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है, सिमुलेटिंग अ डबल स्पेंडिंग अटैक इन ब्लॉकचेन वाली। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने फाइनल वीडियोस भी देखनी है। अभी ये 6 से 7 बच्चों के लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो उन सब बच्चों ने हर एक बच्चे वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट क्या है और हमने इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे की है। और इसके बाद हर एक बच्चे का हम देखेंगे कोड का ओवरव्यू। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको अपनी वीडियो प्रोजेक्ट की वीडियो में ना समझ आए, किसी और बच्चे की वीडियो में समझ आ जाए। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड करना है, हमने बस सिमुलेट करना था कि डिफरेंट अटैक सिनेरियोज को रखते हुए आपका जो सक्सेस रेट है वो क्या हो सकता है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर नया कंसेप्ट है ब्लॉकचेन डबल स्पेंडिंग का। ठीक है, अगर आप गूगल करें तो आपको कोई भी हेल्प वहाँ से इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अपने तौर पे बहुत गूगल किया है, तो इतना वो हमें मतलब डेटा नहीं में असर कर रहा है जितना हमें चाहिए। आपने एक ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करना था जिसमें सिंपल ब्लॉकचेन टीचर ने लिखा हुआ है, जिसमें आपके पास ब्लॉक्स वगैरह क्रिएट हों। ठीक है, फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं ब्लॉकचेन के, ट्रांजैक्शंस वगैरह हों, प्रूफ ऑफ वर्क सिनेरियो हो, आपके पास ट्रांजैक्शन प्री प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, यानी दो नोड्स के दरमियान ट्रांजैक्शन करवानी है, ब्रॉडकास्ट करना है, वेरीफाई करना है नेटवर्क नोड्स से, नेटवर्क को सिमुलेट करवाना था आपने। ठीक है, 6 नोड्स आपने बनाने थे जो टीचर ने प्रोटोटाइप में हमें कहे थे। ठीक है, वो 6 के 6 नोड क्या करेंगे, एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करेंगे और वेरीफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को। डबल स्पेंडिंग अटैक हमने सिमुलेट करवाना था। डबल स्पेंडिंग अटैक में एक अटैकर नोड आपका होगा जो कि डिफरेंट हैश रेट के ऊपर, नेटवर्क डिले के ऊपर क्या करेगा, आपका जो अपना स्पेंड करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, दूसरे नोड के ऊपर। ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस और काउंटर मेयर्स के अंदर आपने डिफरेंट अटैक्स के ऊपर दिखाना था कि क्या सिनेरियो बनता है आपका। ठीक है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप किस तरीके से इस अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, एक रिपोर्ट आपने बना के पेश करनी थी। आज की इस वीडियो में हम अलीशा और इफ्रा, इन दो बच्चों का प्रोजेक्ट है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको एक जिप फाइल दी होगी कुछ इस तरीके से, आपने इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें फाइनल रिपोर्ट और स्लाइड्स के अंदर जितना आपको हमने अपडेशन का कहा हुआ है वो चीज़ें अपडेट करनी है वीडियोस को देख के। उसके बाद फिर आपका ये एक वीडियो अपना जिप फाइल आपके पास आएगी कुछ इस तरीके की, जिसमें आपका कोड पड़ा होगा। इसको अनजिप करना है आपने। ठीक है, अनजिप करने के बाद फिर ये आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सारी की सारी फाइल्स वैसे ही हैं जैसे हमने आपको प्रोटोटाइप में बताई थी या फिर प्रोटोटाइप वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की थी। इसमें एक रिपोर्ट फाइल आपके पास बन के आ जाएगी। इस रिपोर्ट फाइल में ये अभी हमारे पास जो रिपोर्ट फाइल है ये वैसे ही हमने आपको बना के दी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आप MS वर्ड की नई फाइल बनाएं और उसमें देखें कि पब्लिक ट्रांजैक्शन में आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास प्राइवेट ट्रांजैक्शन है जो कि डबल स्पेंडिंग वाला ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, सक्सेस किस हैश रेट पे हो रहा है, नेटवर्क किस नेटवर्क डिले के ऊपर सक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जो डबल स्पेंडिंग अटैक है उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने इस सारी की सारी फाइल को रीड करना है, रीड करने के बाद देखना है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट हुई पड़ी है। ठीक है, इसके बाद फिर आपने यहाँ पे जाना है पाथ के ऊपर, यहाँ पे CMD आपने लिखना है, देन यहाँ पे कोड स्पेस डॉट, फिर एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका
प्रोजेक्ट है VS कोड के अंदर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपकी जो ये app.py वाली फाइल है इसको आपने रन करवाना है। रन करवाने से पहले अगर आप देखें तो इसमें हमने डिफरेंट राउट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये राउट्स क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो HTML पेजेस हैं उनको लिंक करवाते हैं। लाइक ये index.html का पेज है, इसमें जो भी index.html पेज वाले मतलब पेज में जो कंटेंट होगा वो विजिबल होगा। इसी तरह ब्लॉक चेन को देखने के लिए हमने गेट चेन का एक फंक्शन यूज़ किया है। शो चेन के लिए भी हमने शो चेन का फंक्शन यूज़ किया है, जिसमें ब्लॉक चेन के सारे जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप में भी हमने देखा था। इसी तरह नोट्स वगैरह जो हमने 6 नोट्स बनाए हैं वो नोट्स भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी तरह ट्रांजेक्शन्स वगैरह कैसे हो रहे हैं वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। आपने app.py वाली फ़ाइल को रन करना है यहाँ से। जब आप रन करेंगे तो आपके पास पहले तो एरर आएगा। ठीक है, अगर एरर वगैरह आपने सॉल्व किए हैं तो फिर आपके पास ये लिंक्स वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से कॉपी करना है लिंक, फिर आपने ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका सिनेरियो होगा जिसमें आपके पास जो नोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, आपके पास 6 नोड्स होंगे जिसमें नोड 5 जो है आपका वो कौन सा है, ये अटैकर नोड है या मेलिकस नोड है आपके पास। आपका जो टीचर ने कहा था सबसे पहले वो यही था कि आपके पास 6 नोड्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा से या पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत बनती नहीं है। सारी चीज़ें हमने आपको प्रोटोटाइप के अंदर क्लियर करवा दी थी। यहाँ पे आपने एक 6 नोड्स को ऐड करना था। जब कोई डबल स्पेंडिंग परफॉर्म करता है तो टीचर ने कहा था कि आपके पास 2 ट्रांजैक्शंस शो होनी चाहिए सेम टाइम के ऊपर। ठीक है, ये आपकी फेयर ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन आपके पास हो जाएगी। लाइक कि आप नोड 0 से नोड 1 की तरफ कोई अमाउंट भेजते हैं, जैसे कि 300 कॉइन भेजे हमने, सबमिट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आपकी सबमिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप रिफ्रेश चेन के ऊपर जाएंगे तो चेन के अंदर आपका अभी कोई भी वो नहीं है, इंडेक्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने माइन करना है। जैसे ही आप कोई सबमिट करते हैं ट्रांजैक्शन को, हर एक नोड को उसे क्या करना पड़ता है, कोई एक नोड माइन कर दे तो वो वाली जो ट्रांजैक्शन है आपकी या ब्लॉक है वो माइन हो जाता है। आप देखें वो ब्लॉक जैसे ही माइन हुआ है उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पे माइन होके आ जानी चाहिए। ठीक है, जिसमें ये देखे रिसीवर आपका नोड 1 है, सेंडर आपका नोड 0 है। ठीक है, कितनी अमाउंट सेंड की है उसने ट्रांजैक्शन के अंदर, 300। अब इसमें ट्रांजैक्शन की जो आईडी थी वो ये आपके पास आ गई है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन का जो प्रीवियस हैश था वो ये है। प्रीवियस हैश उसके पहले प्रीवियस का करंट हैश होता है। ठीक है, इसी तरह इसका करंट हैश ये वाला है। अब यहाँ पे डबल स्पेंडिंग हम जैसे ही अटैक यहाँ पे आकर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि नोड हमारा जो 5 है वो मेलिकस नोड है और वो नोड 0 को कितने कॉइन भेज रहा है, 300 कॉइन भेज रहा है। एग्जीक्यूट अटैक पे क्लिक करते हैं तो ये वाला जो अटैक है हमारे पास, देखते हैं कि कितना एग्जीक्यूट होता है। यहाँ टर्मिनल पे भी अगर देखेंगे तो आई थिंक आपको सारे का सारा अगर चेन यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, अटैक का जो रिज़ल्ट है। ठीक है, इसमें सेम टाइम स्टैम्प के ऊपर टीचर ने हमें कहा था कि 2 आपके पास ट्रांजैक्शन शो होने चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं वैसे आपका जो सक्सेस रेट है वो ट्रू है। ठीक है, प्राइवेट चेन की लेंथ आपके पास 2 है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में आपने नोड 5 से नोड 0 को भेजा था 300 अमाउंट, लेकिन जो मेलिकस ट्रांजैक्शन है उसमें अटैकर ने अपने वॉलेट के अंदर ही 300 भेज दिए हैं। यहाँ पे व्यू अपडेटेड चेन पे जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर अटैक जो आपकी चेन थी वो इसी तरह थी। ठीक है, ये करंट आपके पास ब्लॉक चेन है जिसमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर आपको विजिबल होके आ रहा है कि अटैकर ने सेंडर 5 कौन था आपका नोड, अटैकर था, उसने अपने अकाउंट में भेजी है। ठीक है, अब यहाँ पे अटैक से पहले जो पब्लिक यूज़र को शो होगा वो क्या शो होगा कि सेंडर ने यानी अटैकर ने रिसीवर 0 को भेजे हैं, कितने भेजे हैं अमाउंट, 300। ठीक है, लेकिन बैक एंड के ऊपर प्राइवेट चेन के अंदर अटैकर यहाँ पे रिप्लेस कर देगा जो रिसीवर का एड्रेस है उसको अपने एड्रेस से। यहाँ पे फिर टीचर ने कहा था कि आपके पास एक अटैक लॉग भी आना चाहिए, CSV फाइल आपके पास जनरेट होके आनी चाहिए। तो CSV फाइल में अगर हम देखें तो अभी अटैक हमने कौन सा कराया, ये 300 वाला है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये आपके पास होनेस्ट चेन है बिफोर वाली। ठीक है, और इसमें आपके पास जो
ये प्राइवेट चेन लिंक्ड है और ये प्राइवेट चेन है ये वाली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अभी वाला अटैक है या कोई दूसरा है, क्योंकि ये 300 वाले दो हैं, एक मैंने पहले भी किया था आई थिंक। अच्छा चलें, एक दोबारा अटैक हम करवाते हैं इस अटैक लॉग को डिलीट करके। ठीक है, दोबारा से हम यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, प्रोजेक्ट को दोबारा रन करवाते हैं, एक और अटैक यहाँ पे हम करवाते हैं ताकि हमें सही से पता चल सके, क्योंकि आपने टीचर ने आप लोगों से पूछना है कि दो ट्रांजैक्शन सेम टाइम स्टैम्प पे कैसे आपकी अकर हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोबारा से नोड 5 से नोड 1 को आप करवाते हैं ट्रांजैक्शन 200 की। एग्जीक्यूट अटैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटैक आपका कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए फिर आपको सिम ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पे देखें तो आपके पास 6 नोड्स आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये ऐड ट्रांजैक्शन है, परफॉर्म डबल स्पेंडिंग अटैक आपके पास ये आ रहा है। ठीक है यहाँ पे इसी चीज़ को ही आपने देखना है कि आपका डबल स्पेंडिंग अटैक किस तरीके से अकर हो रहा है। सही है, अब दोबारा से हम CSV फाइल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे तो ये वाला जो सक्सेस है ये ट्रू हो गया है, सक्सेस रेट आपके पास 1 है। तो होनेस्ट चेन देखें तो होनेस्ट चेन के ऊपर आपका जो है ब्लॉक वही था इंडेक्स 0, लेकिन होनेस्ट चेन के साथ हमारी जो प्राइवेट चेन है वो लेंथ उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो इसमें आपका वही इंडेक्स 0 जो जेनेसिस ब्लॉक होता है ना, वही ब्लॉक यहाँ पे सिर्फ माइन होके पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने डबल स्पेंडिंग अटैक परफॉर्म किया है तो आपकी जो होनेस्ट वाली चेन है उसके साथ अटैकर ने अपना एक ब्लॉक माइन कर लिया है। ठीक है, फिर होनेस्ट चेन की जगह पे अटैकर ने अपनी चेन को विजिबल करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिसीवर आपका वही 0 लिखा होगा जब आप रियल टाइम के अंदर डबल स्पेंडिंग अटैक परफॉर्म करेंगे। टीचर आपको ये भी तो कह सकती हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक यूज़र है वो आके देखेगा, उसे तो पता चलेगा कि सेंडर 5 है, रिसीवर अटैकर का वॉलेट है, तो उसे तो पता चल जाएगा कि अटैक हुआ है। लेकिन अटैक का पता उसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अटैकर उसे ये चीज़ शो करवाएगा, उसे ये शो करवाएगा कि मैंने आपको पेमेंट भेज दी है। ठीक है, ये चीज़ हमने सिर्फ टीचर को दिखाने के लिए क्रिएट की हुई है ताकि टीचर को पता चल सके कि हमारा जो अटैक है वो सही से परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अटैकर की जो होनेस्ट चेन है वो ये वाली है। ठीक है, अटैकर जो चेन दिखाएगा मतलब यूज़र को दिखाएगा। अब अटैकर थोड़ी ये ना दिखाएगा कि मैंने अपने वॉलेट में भेजे हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोजेक्ट के पर्पज़ से, क्योंकि टीचर ने प्रोटोटाइप में कहा था कि दो ट्रांजैक्शन आपकी सेम टाइम के ऊपर टाइम स्टैम्प के ऊपर अकर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो आपकी जो दो ट्रांजैक्शन सेम टाइम स्टैम्प के ऊपर अकर हो रही हैं। कैसे अकर हो रही हैं? इसका टाइम स्टैम्प आप देखें ये वाला और इसका टाइम स्टैम्प आप देखें ये वाला। ठीक है, दोनों में जो हमने ट्रांजैक्शंस वगैरह की हैं वो दोनों ट्रांजैक्शन हमारे पास सेम है। ठीक है, ये वाला टाइम स्टैम्प देखें, अगर इंडेक्स आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, आई थिंक तो ये सारे का सारा जो आपका टाइम स्टैम्प है वो ठीक ही है, क्योंकि एक ही जो आपके पास टाइम स्टैम्प के ऊपर दो ट्रांजैक्शंस वगैरह कर होके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो ये वाली ये आपका जेनेसिस ब्लॉक था जो कि पहले से ही था। एक इंडेक्स 1 था आपके पास। ठीक है, इंडेक्स 1 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, इस टाइम स्टैम्प तक। ठीक है, और दूसरा टाइम स्टैम्प आपका ये वाला है जिसमें नॉन सैश वगैरह आपके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। ये इंडेक्स सेंडर आपके पास रिसीवर आ जाएगा। ठीक है, और ये पब्लिक ट्रांजैक्शन की आईडी आपके पास आ जाएगी। इसके बाद अटैकर आपका कौन सा था या फिर मेलिकस रिसीवर आपके पास कौन सा था, कितनी अमाउंट थी, मेलिकस आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी थी। ठीक है, प्राइवेट चेन आपके पास लेंथ कितनी थी वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये होनेस्ट चेन आपके पास आ जाएगा बिफोर अटैक, और ये प्राइवेट चेन आफ्टर अटैक आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पता नहीं चल रहा तो टर्मिनल के अंदर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि टर्मिनल के अंदर भी हमने इसको पुट कराया हुआ है। आप ये देखिए, ये पब्लिक ट्रांजैक्शन है। ठीक है, ये वाली ट्रांजैक्शन यहाँ तक इसका कोड आता है।
इसमें देखिए टाइम स्टैम्प में क्या है, हमारा जो टाइम स्टैम्प है वो ये वाला है। मेलिकस जो आपकी ट्रांजैक्शन थी उसका भी टाइम स्टैम्प और पब्लिक टाइम स्टैम्प दोनों सेम है। ठीक है, तो टीचर को आप टर्मिनल से वेरीफाई करवा सकते हैं कि दोनों ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पे अकर हुई है। ठीक है, अब फिर अटैकर की जो ब्लॉकचेन थी वो ज़्यादा थी, इसलिए हमारा जो अटैक है वो सक्सेस हो गया है। अगर इन केस अटैकर की ब्लॉकचेन कम होती तो वो हमारा जो अटैक है वो फेल हो जाता। ठीक है, आप अपने तौर पे डिफरेंट सिनेरियोज को देखते हुए अटैक को सक्सेस भी करवा सकते हैं, अटैक को फेल भी करवा सकते हैं। हमारा जो अटैक है वो ज़्यादातर हैश रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो अटैकर है बाकियों के हैश रेट से ज़्यादा उसका हैश रेट है, तो वो उसका अटैक सक्सेस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि उसके पास माइनिंग पावर ज़्यादा है। ठीक है, अगर माइनिंग पावर कम होगी, अब इसको रियल टाइम में अगर सिनेरियो से देखें, एक आपके पास पहलवान है। ठीक है, अगर उसको आप किसी ऐसे बंदे से जो चल भी नहीं सकता उससे लड़वा दें, तो कौन जीतेगा? पहलवान ही जीतेगा ना, क्योंकि उसकी जो हैश रेट है या माइनिंग पावर है या मारने की पावर है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर भी बिल्कुल वही आपके पास कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि एक ऐसा नोड आपके पास आ गया है जो बाकियों से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, क्लास में एक ऐसा बच्चा आ गया है जो दूसरों से पहले क्वेश्चन हल करके टीचर के सामने पेश कर देता है। ठीक है, और टीचर कहता है कि हाँ जी ये तो बड़ा ही अच्छा बच्चा है, चाहे वो चीटिंग करके भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने फिर इसका जो परफॉर्म डबल स्पेंडिंग का हमारा पूरे का पूरा फंक्शन है, इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, कि वेरीफाई किस तरीके से हो रही है आपकी जो ट्रांजेक्शन वगैरह है। ठीक है, आपके नोड किस तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस को, आपकी पब्लिक जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से आ रही है, ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो रही है ब्लॉक वगैरह, और आपका जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से ऐड हो रहा है। बाकी प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है वो भी हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, होनेस्ट नोड का जो डिले टाइम है वो किस तरीके से यहाँ पे हम ले रहे हैं वो भी यहाँ पे देखें आप, और इसका हैश रेट भी देख लें। ठीक है, CSV फाइल कैसे जनरेट हो रही है, जब लॉग्स आपके सारे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ये सारे के सारे ये CSV फाइल के अंदर आ रहे हैं। बेसिकली CSV फाइल जो है वो आपकी इंपोर्ट कराई हुई है CSV लाइब्रेरी, उसकी मदद से हमने बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे आपने ढूंढना है कि कहाँ पे अटैकर का जो हैश रेट है हमने लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप के अंदर हमने आपको बता दिया था ये सारी की सारी चीज़ें। सही है, तो ये आपका यहाँ तक प्रोजेक्ट था। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।